और भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में 24 लोगों का इलाज जारी है और अब तक कुल 14 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 13 लोगों की एसएमएस अस्पताल में मौत हुई है और एक की जयपुरिया अस्पताल में मौत हो गई है। 9 मृतकों की अभी तक शिनाख्त हो चुकी है। 5 ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी कौन है वो उनकी पहचान होना बाकी है। फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, राधेश्याम, शहाबुद्दीन, शाहिद, अनीता मीणा की पहचान हुई है। शेष जो 5 मृतकों हैं उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और जिन 5 लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा ताकि उनकी शिनाख्त की जा सके। आपको बता दें कि अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग एसएमएस अस्पताल में बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत जयपुरिया अस्पताल में हुई है। उन सभी में से 5 लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। जिन 5 लोगों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। और ये भी आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बताते चले ये भीषण अग्निकांड की घटना दरअसल शुक्रवार सुबह 5:44 पर होती है, जब एक गैस से भरा कंटेनर डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से जब यू टर्न लेता है तो वो टकरा जाता है एक टैंकर से और उसके बाद एक भयंकर बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद से वहां पर खड़े जो तमाम गाड़ियां थी उसकी चपेट में आ जाती हैं और इसमें कई लोग झुलस जाते हैं। 43 ऐसे मरीज जो केवल एसएमएस अस्पताल में पहुंचते हैं और उसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 ऐसे मरीज हैं जो 75% से ज्यादा झुलस गए हैं, जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और डॉक्टर के सामने एक बड़ी चुनौती है उनके जीवन को बचाने की। एक शख्स की मृत्यु जयपुरिया अस्पताल में होती है। 14 में से 9 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनका नाम हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, जिसमें फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, राधेश्याम, शहाबुद्दीन, शाहिद, अनीता मीणा, इन सब की पहचान हुई है। जिन 5 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। और इस बीच में न्यूज़ 18 राजस्थान में जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं एसएमएस अस्पताल के बाहर की, उस पिता के बेटे की वो तस्वीर है जब इस ट्रक टैंकर भिड़ंत में ये 20 साल 6 महीने अभी इसको पूरे हुए हैं और ये उसका शिकार हो जाता है। एसएमएस मोर्चरी के बाहर भांकरोटा हादसे के मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक फैजान और गोविंद के पिता न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान रो पड़े। देखिए क्या कुछ उन्होंने बोला जब हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया। तो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के यहाँ है। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो बागरोटा थाना से फोन आया सुबह, कैसा सा हो गया। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जोटवाड़ा में उसके मामा के घर और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हम सब बाद में आने का था। मैं कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी, ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं, उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 ही डेड आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुरिया अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए। सौरभ संवाददाता एसएमएस अस्पताल से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है सौरभ? देखिए, अभी कांग्रेस के नेता सचिन पायलट यहां पर पहुंचने वाले हैं और घायलों का हाल जो है वो यहां पर जानेंगे। कुछ ही देर में उनका आने का कार्यक्रम है और उससे पहले कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन
जिस प्रकार का हेल्थ बुलेटिन SMS अस्पताल प्रशासन ने जारी किया है, मरीजों की हालात जो है वो गंभीर बताई जा रही है। वेंटिलेटर पर मरीज हैं और चूंकि डॉक्टर राकेश जैन के ही यूनिट में पूरा इलाज जो है वो चल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की स्थिति जो है वो। सर, मरीज जो आपके वहाँ पे 27 मरीज एडमिट हैं, किस किस प्रकार की कंडीशन में हैं फिलहाल? अभी 24 पेशेंट टोटल एडमिट है। रात को भी 2 पेशेंट और एक्सपायर हो गए थे। तो जो 24 पेशेंट हैं उनमें से कुछ गंभीर हालत में हैं। जैसा कि पहले कल बताया था कि 15 पेशेंट जो हैं वो काफ़ी 50% से ऊपर थे, उनमें से कुछ एक्सपायर हो गए और बाकी 4-5 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पे ही हैं। और बाकी जो पेशेंट है उनका ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, आगे जब फर्दर ट्रीटमेंट रहेगा उसके साथ साथ पता लगेगा, क्योंकि बर्न जो है काफ़ी डीप हुए हैं। तो परसेंटेज का कम होना ये शो नहीं करता कि पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। यदि डीप बर्न है तो डीप बर्न जो है वो भी काफ़ी आगे जाके डेंजरस हो जाते हैं। तो जैसे जैसे समय निकलेगा उसके साथ हमें पता लगेगा कि आगे कितने पेशेंट और सीरियस हो सकते हैं। ये 24 जो मरीज हैं उनमें कोई बच्चा तो नहीं? नहीं, बच्चा कोई भी नहीं है। बच्चा कोई भी नहीं। 5 फीमेल्स हैं। फीमेल्स में से 1 फीमेल जो है वो काफ़ी सीरियस है और बाकी 4 ठीक हालत में है। ये 24 में आपने बताया कि सभी जले हुए हैं, किस किस प्रकार का इनके बर्न हैं? क्योंकि आपने बताया जिस प्रकार से कि कई क्रिटिकल हैं, तो सभी क्या खतरे में हैं या फिर? नहीं, ऐसा नहीं कहा सकता कि सभी खतरे में है, क्योंकि मास कैजुअलिटी हुई है। इस मास कैजुअलिटी में जो डेप्थ ऑफ द बर्न इमीडिएटली हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कुछ जैसे कम परसेंट के हैं, 10% बर्न है तो ठीक है, वो लिमिटेड बर्न है। बाकी जो पेशेंट हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा जले हुए हैं, उनकी जैसे जैसे हम ड्रेसिंग करते रहते हैं उसके बाद हमें पता लगता है कि कितने सुपरफिशियल पार्ट है और कितना डीप पार्ट है। तो डीप पार्ट जो रहता है वो हरदम ही एक सीरियसनेस को शो करता है। तो मैंने जैसा अभी बताया, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे हम ड्रेसिंग करेंगे, जैसे ट्रीटमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे का पता लगेगा कि कितना सीरियसनेस रहती है। आप कल सुबह से तमाम डॉक्टर्स लगे हुए, किस प्रकार की चुनौतियों का, क्योंकि सीतापुरा एक हादसा हुआ था और उसके बाद इस प्रकार का यह हादसा, दूसरा बड़ा हादसा जयपुर में देखने को, डॉक्टर्स के सामने, स्टाफ के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आप लोगों को देखने को मिली? कल सुबह जैसा कि आपको सभी को पता है कि सुबह करीब 6:15 से 6:30 के बीच में सारे पेशेंट आना चालू हो गए थे। तो इनिशियली हमारे पास ऑलरेडी बर्न वार्ड में पेशेंट थे। उन बर्न वार्ड को पेशेंट को हमने कहीं और शिफ्ट किया। नीचे की तरफ एक नया ICU बनवाया था, वहाँ हमने पेशेंट को शिफ्ट किया। हमारे वहीं पे जो कम सीरियस पेशेंट थे उनको वार्ड में एक के साथ में 2 को एडजस्ट किया इनिशियली, और उसके बाद हमने पूरा बर्न वार्ड खाली करा के उसको आइसोलेट किया, जिससे कि सारी जो मैन पावर है एक ही साथ हम उसको ट्रीट कर पाए और सारी मैन पावर भी हमारी मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। तो जो बाकी डिपार्टमेंट, हमारे सारे रेजिडेंट, पूरा डिपार्टमेंट हमारा, वहाँ सारे कंसल्टेंट, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉयज वगैरह सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सबने एक टीम जुटता होकर, प्लस प्रशासन ने पूरी तरह से, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहाँ सुबह से आप देख ही रहे थे, कल सुबह से लेकर शाम तक वहीं थे और जितने जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ रही थी इमीडिएटली हम उनका अरेंज कर रहे थे। सर, बर्न केसेज में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा खतरा होता है मरीज के स्वास्थ्य के लिहाज से। किस प्रकार के इन्फेक्शन जो है वो होने के खतरे, और चूंकि परिजन भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या उनको मिलने दिया जा रहा है या फिर बाहर ही रखा जा रहा है? किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है? जितना हो सकता है हम परिजन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट एक मरीज के साथ में एक अटेंडेंट जब भी हमको नीड होती है हम कर लेते हैं। बाकी हमारे पास इतना नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स और बाकी लोग हैं जो कि उन सब परिजनों की मरीजों की केयर कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर राकेश जैन, जिनके यूनिट में ये इलाज जो है चल रहा है, और सचिन पायलट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, घायलों का हाल जानने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अस्पताल के तमाम जो अधीक्षक और अन्य पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार की गहमा गहमी, क्योंकि उनके साथ कई और नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कृष्णा पुनिया यहाँ पर उनके साथ में मौजूद हैं, साथ ही अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो घायलों का हाल जानने के लिए सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और किस प्रकार के हालात हैं, क्योंकि देखिए 24 मरीज अभी भी जो है वो इलाज ले रहे हैं। तो उनके इलाज के लिहाज से जो है वो तमाम मरीजों के हालात और संभवतः परिजनों से भी बात जो है वो सचिन पायलट यहाँ पर करेंगे। लेकिन चूंकि पहले
मरीजों के हाल जो है वो जानेंगे और उसके बाद संभवतः मीडिया से मुखातिब जो है वो होंगे। लेकिन इससे आगे संभवतः मीडिया की जो है वो अलाउ नहीं है और चूंकि बर्न यूनिट में जो है वो इलाज चल रहा है, इसलिए आज से अभी कह सकते हैं कि अधीक्षक जो है वो इस पूरे जहाँ पर किस प्रकार का इलाज चल रहा है उसकी जानकारी देते हुए यहाँ पर सचिन पायलट को बताया जा रहा है कि आखिर किस प्रकार का इलाज जो है वो चल रहा है, किस प्रकार की कंडीशन है मरीजों की जो 5 शिनाख्त नहीं हो पाई है उसको मामले में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा रहा है। इन तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर जुटाने की कोशिश जो है वो सचिन पायलट कर रहे हैं और इसके बाद संभवतः मीडिया से मुखातिब जो है वो होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से अब जो है वो बर्न यूनिट की तरफ सचिन पायलट जो है वो रवाना हो रहे हैं। जी सचिन पायलट से सौरभ बात नहीं हो पा रही है क्या? हाँ बस इससे आगे मत जाओ, बात नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक है। अविनाश जी इधर लो, नहीं ऊपर मत जाओ भैया। तो सौरभ हमारे संवाददाता एसएमएस अस्पताल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं जहां सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल में मरीजों का हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे और इसके पहले आपने कल देखा था कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर पहुंचे थे। हालांकि सचिन पायलट से इस दरमियान बात नहीं हो पाई, लेकिन सौरभ जरूर कोशिश करेंगे जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे बात तो हो पाए। फिलहाल ये बंद। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सचिन पायलट से बात नहीं हो पाएगी क्या? जी बिल्कुल होगी, लेकिन पहले मरीजों की हाल और परिजनों से बातचीत जो है वो पहले सचिन पायलट करेंगे, उसके बाद मीडिया से जो है वो मुखातिब होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस उद्देश्य से यहाँ पर पहुँचे हैं पहले वो पूरा करना चाहते हैं। चूंकि मरीज चूंकि 24 मरीज जो हैं वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में जो है वो झूल रहे हैं, इसलिए आज से पहले डॉक्टर से ये जानकारी लेने की कोशिश जो है वो की गई है कि आखिरकार किस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है वो उनका चल रहा है। और अब मरीज चूंकि संभवतः बर्न वार्ड में तो वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो परिजन हैं उनसे जो है वो तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, इलाज के बारे में पूछेंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें तो नहीं है, इस प्रकार की जानकारी जो है वो लेंगे और उसके बाद मुलाकात के बाद वो मीडिया से जो है वो मुखातिब होंगे। लेकिन जिन मरीजों की हालात क्रिटिकल बताई जा रही है, 7 मरीज जो हैं वो फिलहाल वेंटिलेटर पे, तो ये मुश्किल भरा उन तमाम मरीजों के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है और उनके जो परिजन हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो बहुत मुश्किलों भरा है, क्योंकि ज़्यादातर मरीज ऐसे हैं जो 80% से ज़्यादा जो है वो झुलसे हैं। तो मुश्किलें जो है वो लगातार बनी हुई हैं और आशंका भी लगातार बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा जो है वो चूँकि जिस प्रकार की हालत है ऐसे में आशंकाएं हैं। हालांकि तमाम प्रयास जो है वो अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और कोशिश भी यही है डॉक्टर्स की भी और हम सब की भी कि जिनकी गंभीर हालत भी है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बाहर लौटे। और अब सौरभ आप बता रहे हैं और भी कई सारे लोगों का वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सचिन पायलट के अलावा और कौन कौन पहुंचा है? देखिए फिलहाल सचिन पायलट और उनके साथ कुछ कांग्रेस नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कृष्णा पुनिया यहाँ पर उनके साथ आई हुई पूर्व सांसद और पूर्व विधायक जो है वो उनके साथ यहाँ पर पहुंची हैं। लेकिन अभी चूंकि और भी नेता चूंकि आज संभवतः दिन भर में ये मुलाकातों का दौर जो है वो जारी रहने की संभावना है। कल कई नेता जो है वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने घटना के तुरंत बाद अस्पताल आकर तमाम व्यवस्थाएं जांची परखी थी और डॉक्टर्स को संपूर्ण इलाज इनका करने के निर्देश जो है वो दिए गए थे। और उसके बाद देखने को मिला था कि दिन भर ये सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा। तो आज भी संभवतः ये सिलसिला चूँकि जारी रहेगा। 24 मरीज अभी भी इलाज जो है वो ले रहे हैं, तो आज भी संभवतः तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचकर मरीजों का हाल जो है वो
जान सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद हैं, बर्न यूनिट में भी वो मरीजों का हाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। सौरभ, आप बता रहे थे कि एसएमएस अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं वो काफ़ी दूर दूर से हैं, डूंगरपुर, अजमेर, और आने में परिजनों को 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। तो क्या जितने लोग हैं वहाँ पर अभी, या जितने लोगों की शिनाख्त हो पाई है, सबके परिजन पहुँच गए हैं या अभी सिलसिला कम है परिजनों के पहुँचने का? जी बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर मरीजों के परिजनों से संपर्क जो है वो हो चुका है और उनको डीओआईटी की टीम जो है वो संपर्क में है और उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया है और कई मरीजों के परिजन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंदिराज गुर्जर हैं, उनसे बात करते हैं। वेद प्रकाश सोलंकी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इंदिराज जी, जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कोई कमियाँ आपको नजर आई इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना है कि कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, कितने लोग घायल हुए, क्या परिस्थितियां बनी। हम सब लोगों की संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं उनके साथ हैं और सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं और जांच रिपोर्ट जल्दी मंगाएं। ऐसा नहीं कि जांच रिपोर्ट कई सालों तक नहीं आती है और घायलों के तो निर्देश दे दिए गए। बिल्कुल, घायलों की जो इलाज है उनका समुचित रूप से कराया जाए। यहाँ नहीं हो तो बाहर भी अगर कहीं भेजना हो तो वहां से कराया जाए। और जो मृतकों को जो राशि दी गई है, मैं मानता हूँ राशि बहुत कम है, 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई और राशि बहुत कम है। मृतकों को मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, सरकार इस बात पर ध्यान दे। लेकिन जिस प्रकार का ये हाईवे है और लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख रहे हैं कितने सालों से लगातार चल रहा है, क्या लगता है ये निर्माण कार्य अगर सही समय पर हो जाते तो इस प्रकार का हादसा टल सकता था, या क्या कुछ सुझाव जो है वो आप राज्य सरकार को देना चाहेंगे? देखिए, NH-48 की जो हालात हैं, उस देश में सबसे बड़ी दुर्गति अगर किसी हाईवे की तो NH-48 की है, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र भी इस हाईवे पे आती है। लगातार 15 से 20 साल से इसका काम चल रहा है, 4 लेन का, 6 लेन का, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। जाम लगा रहता है, पूरी दुर्घटना इस पे होती रहती है। कहीं ना कहीं NHAI का फेलियर है। NHAI को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी कमियां रही और उस कमियों को हम किस तरीके से ठीक करने का काम करें। कमियों को जो है वो ठीक करने का काम करें। वेद प्रकाश सोलंकी जी हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से, चूंकि अब तक 14 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 5 की शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। देखिए, ये प्रशासन का फेलियर है। सब लोग जानते हैं कि कल किस तरह से, जब पहले कांग्रेस के तमाम लोग आ गए थे सबसे संवेदनशील प्रोटेक्ट करने के लिए, और कांग्रेस के सभी लोग, कांग्रेस के नेता हमारे सचिन पायलट जी आए हैं, कल भी कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी नेता आए थे। कांग्रेस ऐसे कामों में हमेशा जन सहयोग के माध्यम से आगे रहती है। हमेशा पहले भी चाहिए यहाँ पे ब्लास्ट हुए और भी कोई भी घटनाएं हुई हो, कांग्रेस के सभी लोग आते थे। देखो, इसको मैं पॉलिटिकल नहीं, लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है, क्या सुझाव है कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो? होनी चाहिए। ये तो सारे सब मालूम है, सारी चीजें वहां पे जाके कि जो स्थिति हो रही है वहां पे, कि जो हाईवे, ये पता था कि ये हाईवे में स्थिति है कि जो पिछले 3-4 साल से लगातार इस हाईवे पे बहुत बड़ा दबाव है। रोडों का, पुलियों का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चालू हो रहा है और ऐसे जो घटनाक्रम है ये नहीं होनी चाहिए थे। जो कल की घटनाक्रम है ये सरकार का फेलियर है एक तरह से। लेकिन हमारी सबकी संवेदनाएं जो मृतक आश्रित है उनके साथ हैं, जो घायलों के साथ हैं। हम लोग सब चाहते हैं कि ये जो ये घटनाएं होनी चाहिए थी ये नहीं होनी चाहिए थी और इसमें कम कैजुअलिटी में इनमें बचाया जा सकता था अगर संसाधन वहां पहले पहुंच जाते। 1.5 घंटे बाद में संसाधन वहां पहुंचे हैं। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया।